आस्ता सपने बदलते गए, बढ़ते गए, और लगभग लगभग सारे सपने पूरे करने का मौका मिला। और आज इस बिजनेस को करते करते लगभग लगभग 24.5 साल से भी ज्यादा हो चुका है। अब 24.5 साल से मैं आरसीएम कर रहा हूँ। दो चीजें हो सकती हैं। मैं अक्सर कई बार अपनी मीटिंग में बोलता हूँ, अगर कोई व्यक्ति 24.5 साल से एक ही काम कर रहा है तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो वो व्यक्ति पागल है जो 24.5 साल से एक ही काम को कर रहा है, या फिर दूसरी चीज हो सकती है कि या वो काम बहुत बड़ा है। जिस काम को हम 24.5 साल से कर रहे हैं, या वो काम बहुत बड़ा है, तो शायद पागल जैसा तो मैं नहीं लगता हूँगा। ये काम बहुत बड़ा है सर, इसको अगर हमने समझ लिया, इसको अगर हमने सीख लिया, ये काम हमारी जिंदगी तो बदलेगा बदलेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी भी बदलेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी भी बदलेगा, अगर इसको हमने समझ लिया। और अगर इसको हमने नहीं समझा, तो जैसे लाखों लोग हिंदुस्तान में बोलते हैं कि ये फालतू काम है, जोड़ने का काम है, मेंबर बनाने का काम है, पागल बनाने का काम है, ऐसा ही कुछ हमारे भी विचार होंगे। एक बार रमेश सर से मैं पूछना चाहूंगा, सर स्क्रीन आ चुकी है? जी आ रहे सर, आ रहे। ओके, थैंक यू पाठक सर। तो मैं आज आपसे जो बात करने वाला हूं सर, मेरा जो पिछले 24.5 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं कुछ 11 कामयाबी के जो कदम है ना, वो 11 कदम के ऊपर, 11 स्टेप्स के ऊपर आपसे बात करना चाह रहा हूं। और मैं एक चीज जरूर चाहूंगा आपसे, आप किसी भी मीटिंग में बैठे तो आप डायरी पेन लेके बैठे। देखिए, मीटिंग होती है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके काम की होती हैं, जो आपको आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। लेकिन अगर हमारे पास में डायरी पेन नहीं होगी, तो जैसे ही मीटिंग खत्म होगी 80% बातें हम भूल जाएंगे, और बाकी की जो 20% चीजें हैं वो अगले 24 घंटे के अंदर भूल जाएंगे। यानी उस मीटिंग से जो हमारे को मिल सकता था, वो सारी चीज हमारे से मिस हो जाएंगी, हमारे हाथ से निकल जाएंगी। तो कभी भी बैठे, किसी मीटिंग में बैठे, बिना डायरी पेन के ना बैठे, डायरी पेन के साथ ही बैठे। तो कामयाबी के 11 कदम या 11 स्टेप्स के ऊपर अपन बात करेंगे। और थोड़ा सा समझने की चीज है सर, थोड़ा सा महसूस करने की चीज है। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया, महसूस कर लिया, इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में रॉयल्टी बनना, टेक्निकल बनना, एमराल्ड बनना, रूबी बनना, स्टार सफायर बनना, डायमंड बनना बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर समझ लिया। और नहीं समझे तो ये सारी चीजें मुश्किल नहीं है, बल्कि असंभव है। तो समझना जरूरी है। तो मैं वन बाय वन उन 11 चीजों को आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, पहला जो कदम है, जो पहली चीज है जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है, और 99% लोग, देखिए 24.5 साल से मैं आरसीएम कर रहा हूं, 99% लोग इस काम को नहीं करते। और इसलिए इस इंडस्ट्री में वो 99% लोग एक अच्छी इंडस्ट्री में आने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते। पहली चीज जो आपके अंदर होना चाहिए, अगर आप रियल में इस इंडस्ट्री से कुछ बड़ा अचीव करना चाह रहे हैं, जीवन को बदलना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी सर आपके ड्रीम से। ड्रीम क्या होता है सर? ड्रीम क्या करता है? ड्रीम करता है फ्यूल का काम। जैसे आपके पास में कोई भी गाड़ी है, महंगी से महंगी गाड़ी है, आपके पास मारुति है, आपके पास मर्सिडीज है, जैगुआर है, बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है, कोई भी गाड़ी आपके पास है, अगर उसमें फ्यूल नहीं है, उसमें तेल नहीं है, तो चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी है, वो गाड़ी चलेगी नहीं। तो ड्रीम क्या करेगा सर? ड्रीम आपके फ्यूल का काम करेगा। अगर हमने इस इंडस्ट्री में आने के बाद में हमारे सपने नहीं है, तो इसका मतलब हमारे अंदर फ्यूल नहीं है, और बिना फ्यूल के गाड़ी नहीं चलती। सपनों का होना बहुत जरूरी है। आपके सपना होना चाहिए सर। क्या सपना होना चाहिए? रॉयल्टी अचीवर बनने का सपना हो सकता है, टेक्निकल अचीवर बनने का सपना हो सकता है, बाइक खरीदने का सपना हो सकता है, कार खरीदने का सपना हो सकता है, 1 लाख रुपए महीना कमाने का सपना हो सकता है, फॉरेन टूर करने का सपना हो सकता है। सपना कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो, आपके सपने होने चाहिए। और सपने जितने ज्यादा होंगे ना, उतना ही ज्यादा आपके लिए आरसीएम काम करेगा, उतना ही स्पीड से आप काम करोगे, उतने ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो पहला तो ड्रीम होना चाहिए। और दूसरा, ड्रीम को आप कन्वर्ट करें गोल के अंदर। ड्रीम और गोल में अंतर क्या होता है सर? सपना है आपका रॉयल्टी अचीवर बनने का, टेक्निकल बनने का, एमराल्ड बनने का, 2 लाख रुपए महीना कमाने का, बाइक खरीदने का, कार खरीदने का, फॉरेन टूर करने, कोई भी आपका सपना है, जिस दिन आप उस सपने के ऊपर में डेट डाल देते हो,
कि रॉयल्टी अचीवर बनना है तो कब तक बनना है, इस मंथ, इस डेट तक बनना है। जिस दिन आप टेक्निकल अचीवर बनने की डेट डाल देते हो, कार खरीदने की डेट डाल दे, वो क्या होता है, गोल हो जाता है। 99% लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके ड्रीम नहीं होते हैं, और जिनके ड्रीम होते हैं उनमें से 99% लोगों की डेट नहीं होती। रॉयल्टी तो बनना है, कब बनना है उनको पता नहीं होता, टेक्निकल बनना कब बनना पता नहीं होता, इसलिए वो कभी नहीं बनते। एक गाना आता था हमारे टाइम में कि हम होंगे कामयाब एक दिन। अब वो एक दिन कभी नहीं आता। एक ट्रेनर के मुंह से मैंने सुना था कि हमारे दादाजी इसी गाने को गाते थे, फिर पिताजी गाते थे कि हम होंगे कामयाब एक दिन, फिर हम गा रहे हैं हम होंगे कामयाब एक दिन। वो एक दिन कभी नहीं आता। अगर आप डेट नहीं डालेंगे ना, आपका फिक्स नहीं है कि मेरे को किस महीने तक रॉयल्टी जाना है, किस महीने तक टेक्निकल जाना है, किस महीने तक कार खरीदनी है, किस महीने तक 2 लाख रुपए महीना पे पहुंचना है, तो आपका वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। दूसरी चीज, दूसरा काम करना है इस इंडस्ट्री में, अगर आप रियल में कामयाब होना चाहते हैं, दूसरा कदम है सफलता का, बिलीव, अटूट विश्वास। ना विश्वास नहीं, अटूट विश्वास। किस चीज पे अटूट विश्वास होना चाहिए? इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे अटूट विश्वास आपका होना चाहिए कि ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। दुनिया में इससे ज्यादा लोग दुनिया की किसी भी फील्ड में काम नहीं करते। अगर दुनिया के किसी एक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में करते हैं। 119 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो आपको अटूट विश्वास होना चाहिए इस इंडस्ट्री पे, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आपको अटूट विश्वास होना चाहिए आरसीएम पे, कि आरसीएम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन कंपनी है, सबसे शानदार कंपनी है। ऐसी कंपनी जिसके नाम पे सारे के सारे रिकॉर्ड हैं, जिसका कोई दुनिया की कोई कंपनी मुकाबला नहीं कर सकती। आपको विश्वास होना चाहिए सिस्टम के ऊपर में, कि आरसीएम के पास जो सिस्टम है ना, वो दुनिया की किसी कंपनी के पास में नहीं है। एक ही कंपनी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी, कलकत्ता से कांडला तक आपको मिलेगी, आरसीएम। अपलाइन पे विश्वास होना चाहिए कि आपके पास में जो अपलाइन है वो दुनिया के बेहतरीन अपलाइन है। उनके अंदर अक्षमता है, उनके अंदर काबिलियत है, वो आपको इस इंडस्ट्री में कहीं भी पहुंचा सकते हैं। और टीम पे विश्वास होना चाहिए, आपको अपनी डाउनलाइन पे विश्वास होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि यस, मेरे पास जो टीम है ना वो कुछ भी कर सकती है, सिर्फ उनको डायरेक्शन मैंने देनी, गाइड मैंने करना है। और सबसे ज्यादा विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? सबसे बड़ा विश्वास अगर होना चाहिए तो खुद के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए जब काम करेंगी, जब आपको अपने ऊपर विश्वास होगा कि यस ये बिजनेस बहुत अच्छा है, आरसीएम बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा है, अपलाइन बहुत अच्छी है, टीम बहुत अच्छी है, लेकिन जब अपने ऊपर विश्वास, आपको खुद के ऊपर डाउट होगा ना, तो आप काम नहीं कर पाओगे। और आपको अपने ऊपर डाउट होगा ना सर, आप बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में डाउट पैदा कर दोगे। जैसे एक बस का ड्राइवर होता है, अगर वो गलत दिशा में बस को लेके जाएगा ना, तो जितनी भी सवारी बैठी होंगी सारी गलत दिशा में चली जाएंगी। तो बिलीव होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए इंडस्ट्री पे, आरसीएम पे, सिस्टम पे, अपलाइन पे, टीम पे, और सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए अपने खुद पे। तीसरी चीज, तीसरा काम करना है सर, तीसरा जो कामयाबी का कदम है वो है पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर में, धैर्य होना चाहिए। सफलता की शुरुआत 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में होती है। सफलता की शुरुआत 2 दिन में नहीं होती, 4 दिन में नहीं होती, चुटकी बजाने से नहीं होती। हमारे साथ दिक्कत क्या है, बाकी हम दुनिया का कोई भी काम करेंगे 20, 30, 50 साल करेंगे, और 50 साल बाद भी हमें क्या मिलेगा हमें पता है। लेकिन आरसीएम में हमें आते ही हमें लगता है कि बस पहले महीने से 1 लाख रुपए महीना आना चाहिए। दुनिया में सर कोई भी काम है, उस काम में अगर आप लेजेंड बनना चाहते हैं ना, तो उसमें आपको समय लगेगा। अमिताभ बच्चन दा अमिताभ बच्चन कब बने? समय लगा, 50, 60 साल लगे दा अमिताभ बच्चन बनने में। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर कब बने? 15, 20 साल लगे, 15, 20 साल बाद भगवान बने। महेंद्र सिंह धोनी कब लगे बने? 10, 15, 20 साल के बाद में बने। तो आपको भी इस इंडस्ट्री में अगर बड़ी अचीवमेंट पे जाना है, बड़ी कामयाबी पे जाना है, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद रिजल्ट आएंगे और बहुत बड़े रिजल्ट आएंगे। सतीश पंडित जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे। एक किसान है, सुबह बीज बोता है, शाम को अगर उसी बीज को उखाड़ के देखे उगा कि नहीं उगा, तो क्या होगा? उगेगा? नहीं उगेगा। फिर अगले दिन फिर बो दे और फिर उखाड़ के देखे कि उगा कि नहीं उगा, नहीं उगेगा।
एक आम की गुठली आज अगर आप घर में लगाते हो, घर के आंगन में लगाते हो, तो आम की गुठली से अगले दिन, अगले महीने, एक साल के बाद आम नहीं लगेंगे। आम को लगने में 3 साल लगेंगे। 3 साल तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप रियल में उस आम का मजा चखना चाहते हो, आपके पीढ़ियां, आपकी आने वाली जनरेशन वो आम खाए, अगर आप चाहते हो, तो उसके लिए आपको 3-4 साल उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, धैर्य आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब तक पेशेंस नहीं होगा ना, जब तक इस इंडस्ट्री में बड़े रिजल्ट आपको मिलने वाले नहीं है। नेक्स्ट है डेली एक्शन। ये सफलता का नेक्स्ट कदम है। डेली एक्शन, काम करने से कामयाबी नहीं मिलती। रोजाना काम, उसी काम को आप रोजाना करना स्टार्ट करोगे तो वहां से कामयाबी की शुरुआत होती है। दुनिया का हर आदमी काम करता है, और काम करने से केवल पेट भरता है सर, कामयाबी नहीं मिलती। काम भी 3 तरह का होता है। एक काम होता है 8 घंटे वाला काम, जो मैक्सिमम लोग, दुनिया के ज्यादातर लोग, दुनिया के 99% लोग 8 घंटे वाला काम करते हैं। और जो भी आदमी 8 घंटे जिंदगी में काम करेगा ना, वो पेट भर सकता है। दूसरा काम होती है, दूसरी मेहनत होती है 8 से 12 घंटे की मेहनत। कुछ लोग होते हैं उनसे थोड़ा ऊपर होते हैं, 8 से 12 घंटे, वो सफल लोग होते हैं। जो किसी भी काम को 12 घंटे करते हैं ना, वो उस इंडस्ट्री के सफल लोग होते हैं। और तीसरी मेहनत होती है, तीसरा काम होता है 12 से 16 घंटे। ऐसे भी कुछ लोग हैं दुनिया में जो अपने काम को 12 से 16 घंटे करते हैं। और जो भी साथी अपने काम में 12 से 16 घंटे लगाता है ना, तो 12 से 16 घंटे का मतलब क्या है, वो उस काम में नहीं, बल्कि वो जीवन में महान व्यक्तियों की श्रेणी में आता है। अगर आप जीवन में किसी भी कैटेगरी में आना चाहते हैं ना, तो काम आपको उस कैटेगरी में लेके आता है। एक दिन जिम जाने से, या कभी कभी जिम जाने से बॉडी नहीं बनती। कभी कभी ज्यादा खाना खाने से आदमी मोटा नहीं होता। कभी कभी कम खाने से या मॉर्निंग वॉक करने से आदमी पतला नहीं होता। तो कभी कभी के एक्शन से कभी बड़े रिजल्ट नहीं आते, और बड़े रिजल्ट नहीं बल्कि रिजल्ट आते ही नहीं। मैक्सिमम लोग इस इंडस्ट्री में आके गलती करते हैं। वो कभी कभी काम करते हैं, वो कभी कभी मीटिंग में जाएंगे, वो कभी कभी प्लान दिखाएंगे, कभी कभी सेशन में आएंगे, कभी कभी अपनी टीम से बात करेंगे, कभी कभी, कभी बड़े प्रोग्राम में, कभी कभी बड़े प्रोग्राम में जाएंगे। लगातार जब तक आप इन चीजों के ऊपर नहीं आएंगे, जब तक बड़ी सफलता मिलना मुश्किल है। तो डेली एक्शन का बहुत बड़ा रोल है। जो भी साथी इस इंडस्ट्री में बड़ी सफलता पे गए हैं या आगे आने वाले समय में जाएंगे, वो वही साथी हैं जो डेली एक्शन करते हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ी प्राथमिकता पे रखना। यह कामयाबी का बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा स्टेप है। अगर आप इस इंडस्ट्री से या दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में, अगर आप अल्टीमेट चीजों को अचीव करना चाह रहे हैं, ऐसी चीजों को अचीव करना चाह रहे हैं जो दुनिया में चंद लोगों के पास है, तो आपको उस काम को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता पे रखना पड़ेगा। बीच बीच में आपके पास में ऑप्शन आएंगे, ऐसे ऐसी ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके पास में दो चीजें हैं, कि आप ऐसी किसी जगह पे जा सकते हो या आरसीएम के प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो आप किस चीज को चूज करोगे, सारा खेल वहां से बदलेगा। सबसे बड़ी प्राथमिकता आरसीएम। मैं देखता हूं सर, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग क्यों नहीं कामयाब होते, क्योंकि उनकी प्राथमिकता आरसीएम नहीं है। अच्छे अच्छे लेवल पे जाने के बाद भी प्राथमिकता आरसीएम नहीं होती, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाते, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। उनको जो मिल सकता है वो नहीं मिलता, क्योंकि उनकी प्राथमिकता आरसीएम नहीं होती। मैं, सारे सीनियर साथी बैठे हैं, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं। जो टेक्निकल अचीवर हैं, वो एक छोटा सा मंथली कंट्रीब्यूशन देते हैं, 1,000 रुपये महीने का, है ना। छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता है 1,000 रुपये महीने का, जो टेक्निकल अचीवर वो देते हैं सारे साथी। बाकी सारी चीजें उससे छोटी मोटी मैनेज होती हैं। अब वो 1,000 रुपये महीना एक लीडर का मेरे पास कॉल आया। कह रहे सर, मैं बीमार हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, और मेरे को डॉक्टर ने 4 लाख रुपए बता दिए, 4 लाख रुपए मेरे को अरेंज करने हैं, और मेरा 4 लाख में ऑपरेशन होएगा। मैंने कहा ठीक है सर, 4 लाख करने हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन भी आपको देना है, 1 साल का इकट्ठा देना है, क्योंकि इस बार खर्चे हमारे ज्यादा हैं। तो बोले सर कंट्रीब्यूशन तो नहीं दे पाऊंगा, 1,000 1,000 करके दे पाऊंगा। अब देखिए, सुनने की बात क्या है सर, सोचने की बात क्या है। वो 4 लाख रुपए बाकी चीजों के लिए इकट्ठा कर रहा है, आरसीएम के लिए उसके पास 12,000 रुपए नहीं है। मतलब उसकी प्राथमिकता आरसीएम, आरसीएम से उसकी जिंदगी में 70,000 रुपए, 80,000 रुपए, 90,000 रुपए आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं। लेकिन आरसीएम के लिए 12,000 रुपए साल में एक बार देने के लिए उसके पास नहीं है। बाकी चीजों के लिए पैसा है। हम बाकी चीजों के लिए सारी चीजों को मैनेज करते हैं सर। आरसीएम का नाम आता है, फिर सब पीछे हट जाते हैं, सारी प्रॉब्लम दिखाई देने लग जाती है। सर नहीं मिलेगा। अगर आप इस चीज से, इस इंडस्ट्री से कुछ बड़ा प्राप्त करना चाह रहे हो ना, आपको सबसे बड़ी प्राथमिकता पे इसको रखना पड़ेगा, सारी चीजों को भूलना पड़ेगा जब आरसीएम का नाम
सचिन तेंदुलकर की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्रिकेट है, आज भी है। वो खेलता नहीं है फिर भी है। आज भी उसके पास में दो ऑप्शन हो, मामा के लड़के की शादी में जाना या क्रिकेट की कमेंट्री करने के लिए जाना, वो क्रिकेट की कमेंट्री करने के लिए जाएगा। अमिताभ बच्चन की 84 साल की उम्र में भी सबसे बड़ी प्राथमिकता फिल्म इंडस्ट्री है। तो हमारी भी जब सबसे बड़ी प्राथमिकता आरसीएम होगी ना, तो आरसीएम चलेगा नहीं सर, आरसीएम दौड़ेगा। अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता पे आरसीएम को लेके आए। ये आरसीएम जीवन को बदलेगा, ये हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को बदल के रख देगा। नेक्स्ट है सर, कांटेक्ट में रहें, संपर्क में रहें। ये कामयाबी का स्टेप है। जो जहाज रडार की पकड़ में रहते हैं ना, उनको कोई खतरा नहीं होता। तो आप अपलाइन के भी और डाउनलाइन के भी दोनों लोगों के संपर्क में रहें। अपने अपलाइन में जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनके संपर्क में रहें, और जो टीम के जो लोग हैं उनके भी आप संपर्क में रहें। और कैसे संपर्क में रहा जा सकता है? आप टेलीफोन से संपर्क में रह सकते हैं। आज फोन कॉल बहुत फ्री हो चुकी हैं। हमारे टाइम में जब हमने आरसीएम शुरू किया था, उस समय इनकमिंग का भी पैसा लगता था, आउटगोइंग का भी पैसा लगता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, फ्री हो चुकी है, कि आज ना इनकमिंग का पैसा लगता है ना आउटगोइंग का पैसा लगता है। तो टेलीफोन से आप अपनी टीम के संपर्क में रहें, जूम से अपनी टीम के संपर्क में रहें। जूम एक बहुत बड़ा माध्यम है अपनी टीम से कांटेक्ट करने का। आपके पास में 100 यूजर का जो लिंक है, जो 100 पार्टिसिपेट का जो लिंक है, वो फ्री मिलता है जूम में। तो आप अपनी टीम से जूम पे संपर्क में, जैसे आप जहां पे रहते हो, आपकी टीम पूरे हिंदुस्तान में हो सकती है। तो पूरे हिंदुस्तान में रोज जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपनी पूरी टीम से जूम से संपर्क में रहा जा सकता है। व्हाट्सएप से आप संपर्क में रह सकते हैं अपनी टीम से। व्हाट्सएप बहुत बड़ा सोर्स है अपनी टीम से कनेक्ट रहने का। जैसे आपके पास में बहुत सारे मैसेज आते होंगे अपने अपलाइन से, आपके पास में बहुत सारे मैसेज आते होंगे कहीं किसी ग्रुप से। तो हमें क्या करना चाहिए सर? उन मैसेज को फॉरवर्ड करना चाहिए। अपलाइन के पास से जो मैसेज आया है या किसी ग्रुप से कोई मैसेज आता है, अपनी टीम को फॉरवर्ड करते रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए हमें। अपनी टीम को अपडेट रखना चाहिए हर मामले में। फिजिकल मीटिंग करके आप अपनी टीम से संपर्क में रह सकते हैं। देखिए, ये कॉन्टैक्ट का बिजनेस है, पूरा का पूरा संपर्क का बिजनेस है। आप जितना ज्यादा अपनी टीम के संपर्क में रहेंगे, उतना ही बड़ा बिजनेस आपका होने की संभावना बन जाएगी। नेक्स्ट, सीखना स्टार्ट रखें सर। बड़ी सफलता के लिए, बड़ी कामयाबी के लिए लर्निंग का होना बहुत जरूरी है। और खाली इस इंडस्ट्री में नहीं, आप दुनिया के किसी भी काम से पैसा कमाना चाहते हो, बिना सीखे उस काम से पैसा नहीं आ सकता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर हम बाल काटते हैं, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए मिलते हैं एक बाल काटने वाले को। 50 रुपए कमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। यानी 50 रुपए कमाना चाहते हैं तो भी सीखना पड़ेगा। तो यहां से हमारी जिंदगी में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए महीना आ सकता है। तो आपको क्या लगता है, जब 50 रुपए के लिए सीखना पड़ता है, तो क्या 50 लाख के लिए नहीं सीखना पड़ेगा? बिना सीखे 50 लाख आ जाएगा? नहीं आएगा। बड़ी सफलता उन्हीं साथियों को मिलती है दुनिया के किसी भी फील्ड में, जो उस काम को सीखते हैं, डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ सीखते हैं। और सीखने का सबसे बड़ा सोर्स, सबसे बड़ा माध्यम क्या है? सबसे बड़ा माध्यम है ये सुबह का मिरेकल मॉर्निंग। अगर आपने एक चीज को पकड़ लिया, मैं बहुत सारी चीजों की बात नहीं कर, अगर आपने खाली इस एक चीज को पकड़ लिया और सही तरीके से पकड़ लिया, तो ये एक चीज आपको वहां पहुंचा देगी जहां पे पहुंचने के बारे में आपने शायद कभी सोचा होगा। आपको उस पिन पे, उस इनकम पे, उस अचीवमेंट पे पहुंचा देगी, उस कामयाबी पे पहुंचा देगी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा होगा या नहीं सोचा होगा। सीखना बहुत जरूरी है। और सीखने का तरीका बार बार अपन बताते हैं इस मीटिंग में। इस मीटिंग को अटेंड करने का तरीका क्या है? जैसे मैं देखता हूं बहुत सारे साथी आते हैं, गलत तरीके से आते हैं। अब जब गलत तरीके से आप किसी काम को करोगे तो उसका सही रिजल्ट आ ही नहीं सकता। आपको दिल्ली से जयपुर जाना है और आप उल्टी दिशा में चल रहे हो, दिल्ली से आप चंडीगढ़ की दिशा में चल रहे हो, तो आप कभी जयपुर पहुंच ही नहीं सकते। तो बहुत सारे साथी सुबह सेशन में भी आ रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से आ रहे हैं। अब गलत तरीके से आ रहे हैं तो सही रिजल्ट आ ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते कभी भी। सीखना चालू रखिए सर। और सीखने के लिए इस चीज को पकड़ लो, ये अकेला काफी है, ये सेशन काफी है आपके जीवन को बदलने के लिए। आप सुबह टाइम से पहले जुड़ना स्टार्ट करो। 5:45 का टाइम है इस पोर्टल का। आप 5:44 पे, 5:42 पे, 5:40 पे, जैसे ही पोर्टल स्टार्ट होता है ना, आप जुड़ना स्टार्ट करो। और मेरे कहने से अगले
90 दिन तक इस काम को करो, मेरे कहने से अगले 90 दिन आपको अंतर दिखाई देगा, जमीन आसमान का अंतर दिखेगा आज के बिजनेस में, आज की सोच में, आज की कामयाबी में, और 90 दिन बाद के बिजनेस में, 90 दिन बाद की सोच और कामयाबी में आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। आप 5:45 से पहले जुड़ना स्टार्ट करो। 5:45 पे जो इंटरव्यू चलता है चैट विद सुरेंद्र वत्स का, उसको ध्यान से सुनो। वो इंटरव्यू किसका होता है सर? वो सड़क छाप व्यक्ति का नहीं, वो इस इंडस्ट्री के कामयाब व्यक्ति, चाहे किसी भी कंपनी में कामयाब है, बेसिक सबके साथ पास में बराबर है। तो आप उस इंटरव्यू को ध्यान से सुनो, वहां से बहुत कुछ सीखने को, वहां से एक माइंड सेट बनेगा आपका सीखने का। उसके बाद जैसे ही 6 बजे ये मीटिंग स्टार्ट होती है, आप वीडियो ऑन करके बैठो, डायरी पेन लेके बैठो, और 1 घंटे के लिए आप सब कुछ भूल जाओ, कुछ याद ना रहे, हर चीज दिमाग से निकाल के फेंक दो। और अगले 90 दिन तक आप 1 घंटा पूरी पूरी शिद्दत के साथ इस पोर्टल के सामने बैठना स्टार्ट कर दो। मैं लिख कर दे सकता हूं, मैं रिटर्न में इस चीज को दे सकता हूं, 90 दिन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा। और जो भी साथी 90 दिन लगातार इस पोर्टल पे बैठ गया ना, वो जिंदगी भर वीडियो ऑन करके बैठेगा और जिंदगी जिंदगी भर सीखेगा, और जो सीखेगा वो कमाएगा ही कमाएगा। तो सीखना बहुत जरूरी है। और बड़ी सफलता बिना सीखे मिलना मुश्किल नहीं है, असंभव है। लिख के ले लीजिए। अगर हम रियल में हम चाहते हैं कि बिना सीखे हम रॉयल्टी बनेंगे, टेक्निकल बनेंगे, एमराल्ड बनेंगे, तो हमारी गलत फहमी है सर। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी टीम को, अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। तो सीखना जरूरी। नेक्स्ट, रिलेशन। ये ये कामयाबी का एक बहुत बड़ा स्टेप है सर, रिलेशन। यहाँ पे 3 तरह के लोगों, 4 तरह के लोगों से आपके रिलेशन, जैसे एक रिलेशन होता है अपलाइन से, एक रिलेशन होता है डाउनलाइन से, एक होता है क्रॉस लाइन से, एक होता है कंपनी से। चारों रिलेशन हमारे सही होने चाहिए। अपलाइन के साथ में एक अच्छे रिलेशन होने चाहिए, दिल से रिस्पेक्ट करें, दिल से रिगार्ड करें। डाउनलाइन के साथ में अच्छे रिलेशन होने चाहिए। सतीश पंडित जी बोलते थे कि इस बिजनेस को लोग नहीं छोड़ते, लोग लोगों को छोड़ते हैं। तो डाउनलाइन के साथ में अच्छे रिलेशन होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारी टीम में है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसमें हमारे से कम बुद्धि है, हमारे से कम अकल है, नहीं सर, उसका रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें। अपलाइन वाला रोल हमेशा अदा करते रहें। आपका अपलाइन का काम क्या होता है? अच्छे रिलेशन बना के रखना। तो डाउनलाइन के साथ में अच्छे रिलेशन होने चाहिए, क्रॉस लाइन के साथ में एक मर्यादा के साथ में रिलेशन होने चाहिए। बहुत बहुत गुड संबंध नहीं होने चाहिए। एक लाइन होती है, उस लाइन को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए, कभी उसके बेडरूम ड्राइंग रूम तक नहीं जाना चाहिए ना। और कंपनी के साथ में, कंपनी कंपनी के साथ में भी हमारे रिलेशन होने चाहिए। बहुत सारे काम होते हैं कंपनी में, बहुत सारे मैटर होते हैं, और हमें कई बार क्या लगता है सर कि मेरा ये काम था, ये अभी तक क्यों नहीं हुआ। देखिए, कंपनी के पास में हजारों काम आते हैं, हजारों मैटर्स आते हैं, आपका एक मैटर होता है, उनके पास में हजारों मैटर होते हैं। तो हर चीज सिस्टम से होती है वहां पे। अपने को कई बार लगता है कि वहां पे लोग इग्नोर करते हैं, सर वहां पे भी बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है, हर चीज को ट्रैक किया जाता है। तो कंपनी के साथ में भी हमारे अच्छे रिलेशन होने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा अच्छे रिलेशन होंगे उतना ही बड़ा काम हम अपनी इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में कर पाएंगे। नेक्स्ट है सर, फोकस। ये कामयाबी का एक बड़ा स्टेप है, फोकस। हमें फोकस रखना है किन किन चीजों पे? संख्या पे फोकस। देखिए, सारा का सारा खेल जो होता है ना, वो संख्या का है इस इंडस्ट्री में। फोकस होना चाहिए मंथली मीटिंग की संख्या पे, कि जो मंथली मीटिंग होती है हमारी, हमारे एरिया में, उसमें हमारी टीम की कितनी संख्या है। और हमें दर्द होना चाहिए अगर हमारे कम लोग बैठ रहे हैं, हमें रात को नींद नहीं आनी चाहिए कि मेरे कम लोग क्यों बैठे इस मीटिंग में। मंथली मीटिंग की संख्या पे फोकस होना चाहिए। एक अच्छी संख्या आपकी टीम से हर महीने मीटिंग में बैठनी चाहिए। आपके एरिया में या जहां जहां आपका बिजनेस है, जहां जहां मीटिंग होती है, वहां पर हर महीने पिछले महीने से ज्यादा लोग आपके बैठने चाहिए। इस पे आपका फोकस होना चाहिए। और बीसी सर बोलते हैं, जिस चीज पे आपका फोकस होता है वो चीज बड़ी हो जाती है। बड़े प्रोग्रामों पे आपका फोकस होना चाहिए। देखिए, जीवन में जो टर्निंग पॉइंट लेके आते हैं ना, वो बड़े प्रोग्राम लेके आते हैं। बदलाव कहाँ से आता है? बड़े प्रोग्रामों से आता है। तो बड़े प्रोग्रामों में बड़ी संख्या जाए, इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। जितने भी बड़े लीडर आप सुनते होंगे, जिनको आप देखते होंगे, उनका जन्म कहाँ से हुआ? उनका जन्म हुआ सर किसी बड़े इवेंट से। किसी को घर में बैठा के डायमंड के बारे में प्लानिंग नहीं दी जा सकती, डायमंड की सोच नहीं दी जा सकती। डायमंड की सोच कहाँ से पैदा होती है? बड़े माहौल से, बड़े प्रोग्रामों से सोच पैदा होती है। तो बड़ी इवेंट जब भी आपको मौका मिले, बड़ी इवेंट में, तो उसमें बड़ी तैयारी के ऊपर में आप काम करें। आप ये मत सोचें कि मैंने मैसेज कर दिया था, मैंने बोल दिया था, अब जाएंगे नहीं जाएंगे, वो उनका काम है।
सर एक इवेंट की तैयारी आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। मेरे को आज भी याद है, मेरी जीवन का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था वो सेकंड एनिवर्सरी, आरसीएम की दूसरी सालगिरह से जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था। उससे पहले केवल धक्के खा रहे थे, उससे पहले कोई इनकम नहीं आती थी, उससे पहले कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था, छोटा सा बिजनेस था। सेकंड एनिवर्सरी में एक बड़ी तैयारी करवाई हमने, प्रमोद गुलाटी जी, चाचा जी और शैलेंद्र ढिंगरा जी, हमने मिलकर एक बड़ी तैयारी करवाई सेकंड एनिवर्सरी में। और काफी सारे लोगों को हम लेके गए जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में, वो एनिवर्सरी थी और वहां से पूरा खेल बदल गया। सेकेंड एनिवर्सरी आज भी मैं याद करता हूं कई बार उस दिन को। सेकेंड एनिवर्सरी के लिए हमने खूब प्रयास किया, खूब मेहनत की, और जब हमारे लोग गए और जो लोग वहां पे बैठे उन लोगों ने आके कमाल कर दिया। सेकेंड एनिवर्सरी में मेरी कोई पिन नहीं थी, कोई लेवल नहीं था, लेकिन सेकेंड एनिवर्सरी की तैयारी अच्छी करवाई थी और एक एनिवर्सरी ने पूरे खेल को बदल के रख दिया। उसके बाद मैं रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर बना, एमराल्ड बना। तो फोकस होना चाहिए बड़ी इवेंट पे, फोकस होना चाहिए एकेडमी प्रोग्राम पे। जैसे अभी अपनी एकेडमी प्रोग्राम आ रहा है फरवरी में, 2 प्रोग्राम है, अलग अलग टीम के लिए अलग अलग डेटे हैं, है ना। तो आपकी टीम का, आपके अपलाइन को जो डेट मिली हुई है उसमें आपकी तैयारी होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा साथी आपके उस एकेडमी प्रोग्राम में जाए। ये हमारे पास में मौका है सर। आप जो 6 महीने, 1 साल मेहनत करके जो बिजनेस खड़ा करेंगे ना, वो एक प्रोग्राम कर सकता है आपके लिए, और शायद उससे भी कई गुना बड़ा काम कर सकता है। टूर पे फोकस होना चाहिए, बीच बीच में आपको मौका मिलता है टूर पे जाने का, हिल टूर जाने का, गोवा टूर जाने का। तो जब भी कोई भी टूर पे जाने का मौका मिले ना, आज विजय यादव सर ने बताया ना अपनी स्टोरी में कि टूर पे गए थे, मंसूरी टूर पे, उसके बाद गोवा टूर पे गए। तो ये टूर के रिजल्ट है सर। जो भी कामयाब व्यक्ति आपको मिलेंगे इस पोर्टल के ऊपर में, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो टूर से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी टीम को टूर से जोड़ रखा है। तो वहां पे भी संख्या पे आपका फोकस होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या जाए। नेक्स्ट, प्लान। नेक्स्ट कदम है सर इस इंडस्ट्री में प्लान। और प्लान क्या है? ये प्लान एक ऐसी चीज है जो आप चाहते हो इस इंडस्ट्री में, वो सब कुछ इस प्लान से शुरुआत होती है। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, इस प्लान को शो नहीं करते, दिखाते नहीं। जब आप डेली इस प्लान को दिखाना स्टार्ट करोगे, काम करेगी। ऐसा नहीं है कि आप कामयाब हो जाओगे फिर प्लान दिखाओगे फिर सब लोग जुड़ेंगे, नहीं। आज मेरे पास मर्सिडीज है, मैं अगर किसी को मर्सिडीज में बैठा के प्लान दिखाऊं ना, तो वही रेशो आएगी जो आप किसी को मारुति में बैठा के प्लान दिखाओगे तो रेशो आएगी, सेम रेशो आएगी। ना करने वाले आज भी ना करेंगे, एवरेज काम करेगी। 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, बहुत सारे लोग सुनेंगे नहीं, उनमें से कुछ लोग सुनेंगे तो मना करेंगे, कुछ लोग उनमें से ज्वाइन करेंगे। तो शो द प्लान, एक रेशियो काम हो, एक एवरेज काम करेगी। और एवरेज कब आएगी? जब आप डेली इस काम को करना स्टार्ट करोगे। रिजल्ट कब आएगा? कभी कभी का जो प्लान है ना, कभी रिजल्ट नहीं लेके आता। डेली का प्लान हमेशा रिजल्ट लेके आता है। हमारे टाइम में कुछ भी नहीं था। आज जो चीजें हमारे पास हैं, जब हमने आरसीएम को शुरू किया था उस समय उनमें से एक भी चीज नहीं थी। उस समय ना तो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी, ना प्रोडक्ट की क्वांटिटी थी। आज 500 प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं था। उस समय ना कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना इनकम के एग्जाम्पल थे, ना कोई पिकअप सेंटर थे, ना डिपो थे, ना आरसीएम वर्ल्ड था, ना कुछ भी नहीं था। उस समय एक चीज था हमारे पास में, वो था शोधा प्लान। और इस एक प्लान ने क्या किया, जो आज ही सब कुछ होने के बाद लोग नहीं कर पाते, इस एक प्लान ने वो कर दिया। हम रोजाना फील्ड में जाके प्लान दिखाते थे और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि 5 साल 1 महीने बाद में स्टार रूबी बना। 5 साल 1 महीने बाद इस प्लान की ताकत से, रोजाना फील्ड में जाके प्लान। आज सब कुछ होने के बाद भी लोग 5 साल 10 साल में रॉयल्टी अचीवर नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? इस प्लान को शो नहीं करते। और जो भी साथी आज जुड़ के अगर रोजाना इस प्लान को शो करना स्टार्ट करेगा, वो रॉयल्टी, टेक्निकल, ये बहुत सारी सारी चीजें बहुत छोटी छोटी है। केवल रोजाना इस प्लान को अगर आपने दिखाना स्टार्ट कर दिया तो, शो द प्लान डेली, 2 लोगों को प्लान दिखा के आना आपका काम है सर। आप कहीं भी रहो, आप किसी फंक्शन में जाओ, आप शादी में जाओ, पार्टी में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, कुछ कहीं भी जाओ, आपका एक ही काम होना चाहिए, 2 लोगों को प्लान दिखा के आना है। आपका काम ये नहीं होना चाहिए कि कितने लोगों को ज्वाइन करवाना। ज्वाइन करवाना आपके हाथ में नहीं है, प्लान दिखाना आपके हाथ में है। और हमें वो काम करना जो हमारे हाथ में है। तो शो, और एक चीज बोलते हैं, एक डायलॉग बोलते हैं मीटिंगों में कि सफलता की डोज 2 प्लान रोज। अगर आपने नियम से इस कदम को,
इस स्टेप्स के ऊपर मैं काम करना स्टार्ट कर दिया, 2 प्लान रोज दिखाने स्टार्ट कर दिए, 2 प्लान आपके जीवन में चमत्कार कर देंगे। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, आपका फोकस होना चाहिए सर पीवी पे, प्रोडक्ट्स पे। एक प्रोडक्ट से आरसीएम की शुरुआत हुई थी, आज 500 प्रोडक्ट हैं। और मैं विश्वास के साथ एक चीज बोलता हूं, आने वाले समय में सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक अगर किसी कंपनी में मिलेगा, वो आरसीएम के अंदर मिलेगा। आपको आपको जीवन में कुछ भी चाहिएगा, आपकी कोई भी जरूरत है, वो सब कुछ आपको आरसीएम से। लेकिन उसका फायदा किसको होगा? उसका फायदा उसी लीडर को होगा जिसका भी प्रोडक्ट पे फोकस होगा, और प्रोडक्ट पे पीवी पे फोकस होगा कि आपका पीवी कितना हुआ, डेली का कितना पीवी हुआ, आपकी टीम का पीवी कितना हुआ। पैसा, पिन, सिक्योरिटी कहां से आएगी? पीवी से आएगी। फोकस पीवी पे होना चाहिए। पहले इसका नाम बीवी था और हम बोलते थे बीवी पे फोकस होना चाहिए, तो लोग अपने वाली बीवी पे फोकस करते थे, वो बोलते थे पूरा फोकस है सर बीवी पे। फिर हमने कंपनी से रिक्वेस्ट किया कि सर बीवी की बजाय इसका नाम चेंज कर दो, क्योंकि हम बताते कुछ और हैं, लोग समझते कुछ और है। हम समझाते कुछ हो रहे हैं, लोग समझते कुछ हो रहे हैं। तो फिर कंपनी ने इसका बीवी से हटा के इसका नाम कर दिया पीवी, पॉइंट वैल्यू। तो अब थोड़ा सा ठीक ठाक लोग समझना शुरू कर गए। तो हमारा फोकस होना चाहिए सर पीवी पे। ये जो पीवी है, पॉइंट वैल्यू है, सब कुछ खेल यहां से शुरू होता है। और वो पीवी का जनरेशन कहां से स्टार्ट होता है? कहां से जनरेट होता है पीवी? वो सेल्फ परचेज से स्टार्ट होता है, सेल्फ यूज से स्टार्ट होता है। पहले ईमानदारी से घर में जितना भी प्रोडक्ट यूज होता है ना, वो आरसीएम को यूज करना स्टार्ट करें। उसके बाद में आप कुछ ना कुछ रिटेल करने की आदत जरूर डालें। और जब आप ये दोनों काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो पीवी जनरेट होगा, और यही चीज आपकी टीम में डुप्लीकेशन होगा। और जे इस चीज का जिस दिन आपकी टीम में डुप्लीकेशन होगा ना, उस दिन आपके पास ये पैसा, पिन, सिक्योरिटी, तीनों चीज आपके पास आएंगी। ये नहीं आ रही है, तो हमारा फोकस यहाँ पे नहीं है। और कंपनी का कंप्यूटर ये नहीं देखता सर आपने कितनी ताली बजाई, आप कितने दिन से आरसीएम कर रहे हो, आप कितना जे आरसीएम बोलते हो, आप कितने अपलाइन के पैर छूते हो, कितने अपलाइन के साथ सेल्फी लेते हो। कंपनी का कंप्यूटर ये नहीं देखता। कंपनी का कंप्यूटर एक ही चीज देखता है कि आपके नीचे पीवी कितना है, ए लैग में पीवी कितना, बी लैग में पीवी कितना है। उसके हिसाब से आपको इनकम आती है, उसके हिसाब से आपको पिन आती है, उसके हिसाब से आपके बिजनेस में सिक्योरिटी होती है। तो पीवी पे आपका फोकस होना चाहिए। और ये छोटी छोटी चीजें हैं सर, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना पता हो, आपको सब चीज पता है। लेकिन सिर्फ एक चीज रिमाइंड करवाने के लिए हम बार बार आपके